14 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप रोजाना प्रातः चारों समय में एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार है, आज की जो मुरली है विशेष शिव जयंती के निमित्त है। विशेष शिव जयंती के निमित्त ये मुरली भेजी गई है और हम सब आज इसका अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते। बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? बाबा आते हैं ना भाई जी कलयुग के अंत में, संगम युग पर तो सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान इसलिए सुनाते हैं कि मनुष्य नर से नारायण बने और दुनिया को पावन बनाया जा सके। सतयुग में इसलिए नहीं सुनाते कि सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं 16 कला संपूर्ण और पवित्र होती है। वहाँ ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ न दुख नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ना दुख है ना ज्ञानता है। सतयुग में आत्माएं पहले से सुख शांति पवित्रता से भरपूर होती है, इसलिए बाबा सतयुग में कोई समाचार नहीं सुनाते हैं। गलत बात है ना, क्योंकि सतयुग में जरूरत नहीं है ना भाई जी। गलत बात, गलत टाइम पर सुनाता है ना। ठीक टाइम पर सुनाए तब तो ठीक भी लगे। अब सतयुग में आदि होता है, सतयुग के आदि होता है, कलयुग के अंत होता है, बाबा सुनाते हैं आके। भाई मेरा प्रश्न समस्या ये है, अब सुनात के हम फिर मर जाते हैं, हम सारा भूल जाते हैं। सतयुग में सुनाए तो हम किताब बना के रख लेंगे, विनाश से बाद सुनाए हमारी किताब बनी हुई हो, हम सारा कल सतयुग में भी उसको हम पढ़ सके, त्रेता में भी पढ़कर अपने आप को सुधार सके, द्वापर में भी पढ़कर सुना सके, कलयुग में भी हमारी किताब बनी हुई हो, हमारे पास हो, हम गलती करें हम अपने आप को सुधार भी सके। या तो क्या होता है, बाबा ज्ञान सुनाता है, हम शरीर छोड़ करके चले जाते हैं घर, फिर सारा भूल जाते हैं, आते हैं हमें पता नहीं होता। गलत तरीका है ना। अब इसको ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 5000 साल के बाद क्यों बाबा को पता नहीं, तरीका नहीं आता। सतयुग में सुनावे, हम सारा का सारा सतयुग में आके सुनावे तो हमारी किताबें नष्ट तो नहीं होंगी ना। अब ये सारी मुरलियां नष्ट हो जाएंगी, सारी किताबें नष्ट हो जाएंगी। अब ये जो मुरलियां नष्ट हो जाएगी, यही तो बाबा ज्ञान धन को स्थूल धन में परिवर्तन करके देके चले जाते हैं। कौन सा धन? ज्ञान धन को किस में बदल देते हैं? स्थूल धन में परिवर्तन होता है भाई जी। अब ये थोड़ा कोई ऐसे थोड़ा पिएंगे उतना स्थूल धन होगा। ज्ञान धन का मतलब ज्ञान धन को पैसे में कैसे बदल सकते हैं हम? वो जो परमात्मा परिवर्तन करते हैं ना। ये थोड़ा होता है कि जिसने जितना ज्ञान दिया उसको उतने लाख रुपए दे देंगे, उतने करोड़ रुपए दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मुरली में बाबा ने बोला है कि परिवर्तन किया जाता है। गलत बातें बोलता है बाबा, क्या करें अब हम उसका। हमेशा ज्ञान देना चाहिए, सुरक्षित रहे, सतयुग में आकर ज्ञान देवे। यहाँ पर देखो खुद ही प्रश्न खड़ा हुआ है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। सतयुग में सुनावे तो
प्रधान आत्माएं होती है, ज्ञान की जरूरत नहीं, में जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब हम सत्व प्रधान आत्माएं हैं, हमें आके ज्ञान देवे, हम किताब लिख के रख देवे ना। संगम युग में परिवर्तन होगा तभी तो सतयुग शुरू होगा ना। सतयुग जब शुरू होता है तो सब आत्माओं को ज्ञान दे देवे ना। हाँ जी भाई जी, परमात्मा का काम है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताना। अच्छा, सतयुग में सभी सुखी होते हैं, पावन आत्मा होती है, इसलिए नहीं सुनाते हैं मुझे। देखो हम जब है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई नहीं होता, इसीलिए नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ कराते हैं बाबा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जब इलेक्शन ड्यूटी पर जाते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सारा कुछ अच्छी तरह समझाया जाता है। उसके बाद भी हमको एक वो बुक पकड़ा देते हैं कि आपको यदि कोई दिक्कत आए तो इस बुक से पढ़ करके आप अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। इसी तरह बाबा को भी चाहिए कि हमें एक बुक अपने साथ दे देवे। क्या जाता है बाबा का? बुक है ना भाई, संस्कार जाता नहीं है बुक बन के, संस्कारों में सारा भर रहे हैं नहीं, अपने। संस्कार बुक बन के नहीं जाता ना। संस्कार तो जो जो होता है दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है, खराब होता जाता है तो हम उसको खराब नहीं समझते, हम सोचते ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है ठीक है। ये तो हमें द्वापर में आके पता लगता है, अरे यार वो समय तो गया। हर एक को अपने जीवन काल में पता लगता है कि हमारा बचपन कितना अच्छा था। अब द्वापर में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता ना। यदि हमारे पास किताब लिखी हुई होती कि भी ये आत्मा परमात्मा ये ड्रामा ऐसे चलता है, यदि हमें सतयुग में त्रेता में द्वापर में पता होता, हम उसी किताब के अनुसार चलते आते। अब हम पतित तो ना होते, ना पतित होते, ना पावन बनाने के लिए आना पड़ता। अपने सिर पर भी मुसीबत लूट है कि पति से पावन बनना है, तो इस ड्रामा को चेंज कोई नहीं कर सकता ना। फिर परमात्मा करते हैं, ये सृष्टि का चक्कर चलता रहता है भाई जी। आधा कल पावन आधा कल पतित होना ही होना है, तभी तो आत्मा धर्म का ज्ञान सुनाते हैं। अब इतने सारों के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकता मैं। बाबा के साथ तो कर लेता मुकाबला, बाबा है नहीं। अब आपके साथ मुकाबला करूं तो क्या करूं, बहस करूं तो क्या करूं। इसलिए हार मान लेने में भलाई है, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। क्योंकि सतयुग तो है आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? क्यों शुरू में सुना देवें? क्यों नहीं सुनाते? इसका कौन कारण बताएगा? शुरू में क्यों नहीं सुनाते? इसका पहला कारण है कि परमात्मा कहते मैं सारी आत्माओं को एक साथ सुनाऊं ना। सतयुग में तो है ही थोड़ी सी आत्माएं, तो मैं थोड़ी सी आत्माओं को बताऊंगा। अब रोजाना आत्माएं बढ़ती जाएंगी तो मुझे रोज बताना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्माएं संगम समय एक ऐसा समय है जब सारी आत्माएं इसी रंगमंच पर होती हैं। तब मैं सारे संसार की एक एक आत्मा को सत्य ज्ञान देता हूं, जिसके आधार पर वो अभी अपनी स्टेज फिक्स करती है और उसी अनुसार वो ज्ञान को लेकर आती है, या उसे ज्ञान यहां पर मिलता रहता है। इसलिए मैं सत्युग की आदि में नहीं देता, क्योंकि सारी आत्माएं तो है नहीं, थोड़ी सी आत्माएं हैं। यदि हम कहें कि 16,108 हैं, ज्यादा के चल 9 लाख हैं, 9 लाख भी पहले दिन आ जाएं तो 9 लाख को ज्ञान मिला ना। 9 अरब में से 9 लाख को ज्ञान मिला, क्या मिला? बाकी आत्माओं को कौन ज्ञान देगा? बाकी आत्माएं कुछ दिन बाद आ जाएंगी, तो उनको ज्ञान कौन देने आए? जब तक सर्कल रिपीट नहीं हुआ, सर्कल चक्र जो है ना पूरा नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुनाई कैसे सकते हैं? क्योंकि सारी आत्माएं आए तब तो सुनाए ना। मेन कारण है ये कि सारी आत्माएं केवल और केवल कलयुग के अंत में सतयुग के आदि में संगम पर होती।
इसलिए पहले समाचार सुना नहीं सकते। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम्हें मतलब सारे सुनते हैं, सबके लिए आते हैं बाबा, सबको ज्ञान देते हैं, वो तो हर एक अपने पाठ के अनुसार ज्ञान को सुनता है, समझता है और धारण करता है। सब एक जैसा नहीं करते, सभी हाँ जी। विश्व की आबादी तो 900 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, तो सारी आत्माएं का ज्ञान सुनती तो रहे ना। सारी आत्माएं सुनेंगी, कैसे नहीं सुनेंगी, वरना वो आत्माएं पकड़ के शिव बाबा को खड़ी। हाँ जी, 900 करोड़ से ऊपर आबादी है भारत की, विश्व की। देखो, चाहे हो 900 करोड़ तो चाहे हो 10 करोड़, हर आत्मा को बाबा से मिलना है। वो सब आत्माओं का बाप है। हर आत्मा बाबा से ज्ञान लेगी, बाबा का ज्ञान जरूर लेगी, बाबा से डायरेक्ट नहीं लेगी, तो बाबा के द्वारा जिनको मिला है वो देंगे। इसलिए तो बाबा आपका सिर खा रहा है रोजाना, ताकि आप ज्ञान समझ जाओ और हर आत्मा को जो बाद में आएंगी उनको आप देना। हर एक का लिंक बनाया हुआ है कि किस आत्मा ने किसको किसको कितना ज्ञान देना है, तो वो ज्ञान हर आत्मा को देना पड़ेगा ना। हर आत्मा तक जब तक ये संदेश नहीं मिलेगा कि भगवान आ गया है, तब तक वो आत्मा से शिकायत करेगी, मैंने क्या कसूर किया था, मैं आपका बच्चा नहीं था, मुझे भी बताते, मैं भी तो आता, मैं भी तो भगवान का ज्ञान लेता, मेरा अधिकार नहीं था क्या, मुझे क्यों नहीं बताया आपने। ये शिकायत करने का एक भी पर्चा नहीं मिलेगा कि भगवान आए, मेरे को संदेश नहीं मिला। तो इसलिए सभी को ज्ञान लेना है। सभी आत्माओं को जिस समय ज्ञान मिलेगा वो सेकंड आखिरी होगा। लास्ट आत्मा को ज्ञान मिलेगा और सारे आत्माएं घर। जब तक सबको ज्ञान नहीं मिलता तब तक घर नहीं जा सकते, इसलिए लेट हो रही है। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सबको नहीं मिलता, सब लेते हैं, परंतु उतना ही लेते हैं, उतना ही उनका खुलता है। किनका 1%, किनका 2%, किनका 20%, किसी का 40%, किसी का 60%, किसी का 100%। मतलब उनको ज्ञान ही उतना मिलेगा जितना उनका नेत्र खुलेगा। परंतु आते बाबा अंत में है जब सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती हैं। कोई भी आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकती कि मुझे कब पढ़ाया। यही मेन कारण है, क्योंकि सतयुग में होती थोड़ी सी आत्माएं हैं। अब थोड़ी सी आत्माओं को आके बताए तो बाकी कहेंगे हमें तो बताया नहीं, या फिर रोजाना बैठ के पढ़ाता रहे, पूरा कल्प पढ़ाता रहे। इसलिए एक ही टाइम है संगम का समय जब सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती है और सबको ज्ञान एक साथ मिल जाता है। किसी भी आत्मा की शिकायत नहीं रहती है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती। शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती।